नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ भारद्वाज चैनल पर। आज हम आगे का श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। आप देखते रहिए सौरभ भारद्वाज चैनल को। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगे। चलते हैं दोस्तों, आगे का पाठ करते हैं। गुरुपद रज में दो मंजूल अंजन, नयन अमाउ दीर्घ दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सो प्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदय न्याय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ हैं, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सदोगुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देते हैं, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसका कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जगम तीर्थ राजो। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गर्ग जी की धारा है, और ब्रह्म विचारक का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत वाणी,
सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्म की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्य यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी के कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाजी रूप प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राउ, देश फल पर कट पर बाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझाई जन मुदित मन मजहि, अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे खाऊ तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनि अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बोगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगी की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जौनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण वाले नाना प्रकार जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जह जेहि पाई। सो जनाब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और
लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगी की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधार सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सूजन कुसंगत परई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन न हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरे को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सुख चानी। सोमासन कही जात न कैसे, साक पनिक मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचाती हैं। वहाँ मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अपने सौरभ भारद्वाज चैनल से। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।